Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Friends, today I am going to teach you past indefinite tense. तो दोस्तों हमारा टेंस का टॉपिक चल रहा है। तो टेंस में प्रेजेंट का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये हम दूसरा पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट में पहला हमारा जो आता है इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें देखिए किस तरह के वाक्य आते हैं। इसमें वाक्य आते हैं जैसे वह घर गया, ठीक। वाक्य आता है कि वह घर गया, वह घर आई, मैं वहाँ जाता था, उन्होंने किताब पढ़ा। इस तरह के वाक्य हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी पहचान क्या होती है। पहचान होती है कि वाक्य के अंत में या, ये, ई, आ, ए, ई, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो आप 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ोगे, तो 4 टाइप के सेंटेंस में जो आपका पहला सेंटेंस है कि जब वाक्य साधारण होता है तो हम उसका अनुवाद कैसे करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए वाक्य हमारे ऐसे आते हैं कि मैं वहाँ जाता था। इसका रूल क्या होता है। रूल होता है पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्या लिखते हैं, अदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते थे, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा तब क्या होगा, तब होगा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म कि सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। जैसे वह घर गया, तो पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट, वह का इंग्लिश होता है ही, वह, फिर मेन वर्ब, गया, गया मतलब जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, और गो का हम लिखेंगे सेकेंड फॉर्म तो वेंट, ही वेंट, वह गया, कहाँ गया, घर गया, तो टू होम, ही वेंट टू होम। अब इसमें चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, एक वचन का कर्ता हो या बहुवचन का कर्ता हो, दोनों के साथ हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। कि मैं वहाँ जाता था, कि मैं वहाँ जाता था, तो मैं आई, जाता था, जाना अर्थात गो, गो का होता है सेकंड फॉर्म हो जाएगा हमारा वेंट। मैं जाता था, आई वेंट, कहाँ जाता था, वहाँ जाता था, तो देयर, आई वेंट देयर। वह घर आई, वह घर आई, तो वह का शी, यहाँ पर ही नहीं होगा क्योंकि आई मतलब कर्ता क्या है, कोई फीमेल है ना, कोई लड़की है। तो वह आई, तो आना का अंग्रेजी होता है कम, कम का लिखेंगे सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या होता है केम, कि वह आई, कहाँ आई, घर आई, तो टू होम, ही वेंट टू, ही केम टू होम, वह घर आई। उन्होंने किताब पढ़ा, उन्होंने किताब पढ़ा, तो उन्होंने का इंग्लिश क्या होता है दे, वे या उन्होंने, ठीक है। कोई कुछ भी कहिए, चाहे आप कहिए वे या तो कहिए उन्होंने, दोनों हमारा सेम है। तो उन्होंने क्या किया, पढ़ा, पढ़ना का होता है रीड, रीड का सेकेंड फॉर्म होता है रेड, स्पेलिंग वही होती है। तो दे रेड, उन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ा, किताब पढ़ा, तो किताब का इंग्लिश होता है बुक, ठीक। तो इसमें आपको करना क्या है, पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, कर्ता मुख्य क्रिया का दूसरा रूप और फिर कर्म, ठीक है। ऐसे ही इसका अनुवाद हम करते हैं। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। मैंने एक सुंदर गीत गाया, गाया, वाक्य के अंत में या आया है। वे खेलने गए, ये आया है। हमने अपनी कक्षा में हंसा, हंसा, आ आया है आ। उन्होंने केला खाया, या, ठीक है। तो ऐसे ही पहचान करते हैं कि वाक्य पढ़िए, वाक्य के अंत में आ, ए, ई, या, ए, ई, ता, था, ती, थी, ते, थी। अगर ऐसा है तो वो हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस।
तो मैंने एक सुंदर गीत गाया, पहले करता, तो एक सुंदर गीत किसने गाया, मैंने गाया, तो आई। ठीक, मैंने गाया, गाना का होता है सिंग, और सिंग का सेकंड फॉर्म लिखेंगे ना तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा सैंग, सिंग सैंग। और मैंने गाया, क्या गाया, एक सुंदर गीत, तो ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। तो आई सैंग ए स्वीट सॉन्ग, कि मैंने एक सुंदर गीत गाया। हमने अपनी कक्षा में हंसा, तो हमने अपनी कक्षा में हंसा, कौन हंसा, हमने हंसा, तो हमने का इंग्लिश होता है वी। हमने क्या किया, हंसा, तो हंसना का होता है लाफ, और लाफ का हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो होता है लाफ्ड, वी लाफ्ड। हमने हंसा, कहाँ हंसा, अपनी कक्षा में, तो मैं का इन, अपनी का होता है अवर, और कक्षा का क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। वी लाफ्ड इन अवर क्लास, कि हमने अपनी कक्षा में हंसा। वे खेलने गए, तो वे कौन खेलने गए, वे खेलने गए, तो करता क्या है, वे का इंग्लिश हो जाता है दे। ठीक, वे, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, गए, गए मतलब जाना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। वे गए, दे वेंट, कहाँ गए, खेलने गए, तो टू प्ले, दे वेंट टू प्ले, कि वे खेलने गए। उन्होंने केला खाया, तो उन्होंने कौन खाया, उन्होंने खाया, तो उन्होंने का इंग्लिश होता है दे। उन्होंने खाया, इट का सेकंड फॉर्म एट, उन्होंने खाया, क्या खाया, केला खाया, बनाना, दे एट बनाना। ठीक है, दे एट बनाना, उन्होंने केला खाया। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको देखना है कि सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। देखिए वर्ब कहीं से बन के नहीं आती हैं, ठीक है, वर्ब आप लोगों को खुद से पढ़ना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा। तो कहीं सेकंड फॉर्म लगता है, कहीं थर्ड फॉर्म लगता है, तो आप लोग क्या करिए, पूरा वर्ब एक कॉपी में लिखिए, उसका सेकंड फॉर्म लिखिए, उसका थर्ड फॉर्म लिखिए, और उसको लिख कर के रटिए। उसको सिर्फ रटना है, पढ़ना है, दिन में 1-2 बार 3 बार बस ऐसे रटते जाइए, तो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरा का पूरा वर्ब आपको याद हो जाएगा, उसका सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी। कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। तो अगला उदाहरण है, सीमा ने मुझसे बात किया। ठीक, किसने बात किया, सीमा ने, तो पहले करता, तो करता क्या हो जाएगा, सीमा। ठीक, सीमा ने क्या किया, बात किया ना, तो बात करना का टाक, और टाक का सेकंड फॉर्म टाक्ड, टाक्ड, सीमा टाक्ड। सीमा ने बात किया, किससे किया, मुझसे किया, तो सीमा टाक्ड टू मी, टाक्ड टू मी, कि सीमा ने मुझसे बात किया। अगला है कि सरला मुझसे मिली। ठीक, कौन मिली, सरला मिली, तो पहले लिखेंगे सरला, सरला, और मिलना का होता है मीट, सेकंड फॉर्म होता है मीट, और थर्ड फॉर्म होता है मीट्ड, मीट मेट। ठीक, मीट मेट मेट। ठीक, ये होता है MET, मिलना का सेकंड फॉर्म मेट, मीट का मेट। सरला मेट टू मी, मेट टू मी, सरला मुझसे मिली। सरला मेट मी होगा ना, यहाँ टू नहीं लगेगा, यहाँ टू लगेगा। उसका भाई क्रिकेट खेला, तो उसका भाई यानी हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, उसका भाई खेला, तो खेलना का होता है प्ले, और प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड। हिज ब्रदर प्लेड, उसका भाई खेला, क्या खेला, क्रिकेट खेला, उसका भाई क्या खेला, क्रिकेट खेला। हमने नाश्ता कर लिया, तो पहले कौन नाश्ता कर लिया, हमने ना, तो वी, पहले करता यानी वी, हमने कर लिया, तो वी टेक मीन्स करना होता है ना, तो टेकन, तो टेक का सेकंड फॉर्म होता है टेक। वी टेक ब्रेकफास्ट, वी टेक ब्रेकफास्ट, हमने नाश्ता
कर लिया। ठीक, तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव के बाद हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, निगेटिव हमें कुछ खास नहीं करना है। हाँ, हमें कुछ खास परिवर्तन नहीं करना है, बस एक जगह परिवर्तन करना है कि जो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखे हैं इसी को हटा करके हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डिड लगेगा ना, और फिर लगेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, सेकेंड नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये किस में लगेगा? ये हमारा लगेगा निगेटिव सेंटेंस में। ठीक ना, अफर्मेटिव में क्या होता था कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब अफर्मेटिव यानी साधारण से हट जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब लगने लगेगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड नॉट। कौन सा लगेगा? डिड नॉट। ठीक, तो पहले करता, फिर डिड नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे हम? फिर लिखेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा रहता है। देखिए, निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है? नियम होता है पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ठीक है, इसमें आपको सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है। सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में लगेगा और कहीं भी नहीं लगेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो आप लोग मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज़ करेंगे। अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव आया तो उसमें आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म का। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो उदाहरण दिया है कि मोहित ने खाना नहीं खाया। मोहित ने खाना नहीं खाया, तो पहले करता मतलब कौन खाना नहीं खाया? तो पहले लिखेंगे मोहित। ठीक है, अब हम लिखेंगे सहायक क्रिया डिड नॉट। मोहित डिड नॉट, फिर खाया, खाना का होता है ईट। मोहित डिड नॉट ईट, कि मोहित ने नहीं खाया। क्या नहीं खाया? खाना, तो खाना का हो जाएगा फूड। ठीक है, मोहित डिड नॉट ईट फूड, कि मोहित ने खाना नहीं खाया। आज मैं कक्षा में प्रथम नहीं आया। कौन प्रथम नहीं आया? मैं, तो मैं का हो जाएगा आई। फिर सहायक क्रिया लगा दीजिए डिड नॉट। ठीक, आई डिड नॉट, फिर प्रथम आना। प्रथम आना, तो आना का होता है बिकम। ठीक है, और आना का होता है बिकम। आना क्या है? मुख्य क्रिया, तो यहाँ हो जाएगा बिकम, और प्रथम ना तो फर्स्ट। आई डिड नॉट बिकम फर्स्ट, कि मैं प्रथम नहीं आया। कहाँ? कक्षा में, तो कक्षा में का लिखेंगे इन द क्लास। इन द क्लास, आई डिड नॉट बिकम फर्स्ट इन द क्लास, कि हमने फिल्म नहीं देखी। अब आप लोग देख रहे हो ना कि इसमें सिर्फ नहीं के लिए डिड नॉट लग रहा है, बाकी सब हमारा वही पुराने जैसा है। तो हमने फिल्म नहीं देखी, तो किसने नहीं देखी? हमने नहीं देखी, तो पहले हमने का हो जाएगा वी। ठीक है, अब सहायक क्रिया लगाएंगे डिड नॉट, वी डिड नॉट, फिर देखी, देखना का होता है वॉच, वी डिड नॉट वॉच। क्या नहीं देखी? फिल्म, तो फिल्म का लिखेंगे मूवी, आई डिड नॉट वॉच मूवी। मेरे कुत्ते ने मुझे नहीं काटा। ठीक है, मेरे कुत्ते ने मुझे नहीं काटा। किसने नहीं काटा? मेरे कुत्ते ने, तो मेरे कुत्ते का हो जाएगा माई डॉग। फिर सहायक क्रिया डिड नॉट, माई डॉग डिड नॉट, फिर काटा, काटना का होता है बाइट। जब कोई कुत्ता काटता है तो बाइट, बाइट। माई डॉग डिड नॉट बाइट, कि मेरे कुत्ते ने नहीं काटा। किसे? मुझे, तो मी। माई डॉग डिड नॉट बाइट मी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इसमें हमें कुछ खास नहीं करना था, बस हमें क्या करना था? मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ साथ सहायक क्रिया डिड नॉट का यूज़ हमें करना था। तो
तो आप लोग क्या करेंगे, डिड नॉट और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस इतना ही आपको देखना है निगेटिव सेंटेंस में, इसके अलावा कुछ खास नहीं देखना है, ठीक है। अगला उदाहरण है, मेरी घड़ी रोहित ने नहीं चुराई। तो किसने नहीं चुराई, रोहित ने। इसमें कर्ता कौन सा है, कर्ता है रोहित। किसके द्वारा कार्य हो रहा है, यानी चोरी किसके द्वारा हो रही है, रोहित के द्वारा ना। और घड़ी किसकी है, मेरी है। तो जो कार्य करता है वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो किसने नहीं चुराई, रोहित ने। कर्ता क्या है, रोहित। पहले हम लिखेंगे रोहित, फिर सहायक क्रिया लिखिए। सहायक क्रिया होगा डिड नॉट, रोहित डिड नॉट। फिर चुराई, तो चुराना का होता है स्टील, डिड नॉट स्टील, कि नहीं चुराई। क्या नहीं चुराई, मेरी घड़ी, तो माई वॉच, माई वॉच। रोहित डिड नॉट स्टील माई वॉच, कि रोहित ने मेरी घड़ी नहीं चुराई। मिशा आज स्कूल नहीं आई। तो कौन नहीं आई, मिशा। तो पहले हम लिखेंगे मिशा, फिर सहायक क्रिया लिखिए डिड नॉट, फिर मुख्य क्रिया आई, कम, डिड नॉट कम, नहीं आई। कहाँ नहीं आई, स्कूल, तो टू स्कूल। और कब, आज ना, तो आज का इंग्लिश होता है टुडे, कि मिशा डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, कि मिशा आज स्कूल नहीं आई। अगला है कि उन्होंने अपना गृह कार्य नहीं किया। तो किसने नहीं किया, उन्होंने। तो उन्होंने का इंग्लिश होता है दे, दे। फिर सहायक क्रिया लगाएंगे डिड नॉट। तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ डिड नॉट लगेगा। दे डिड नॉट, दे डिड नॉट, कि उन्होंने, फिर सहायक क्रिया, फिर किया। डिड नॉट डू, डिड नॉट डू, क्या नहीं किया, अपना गृह कार्य। तो दे के साथ अपना का अंग्रेजी होता है दियर, और गृह कार्य यानी होमवर्क, होमवर्क। दे डिड नॉट डू दियर होमवर्क। मैंने नदी में नहीं नहाया। तो किसने नहीं नहाया, मैंने। तो मैंने का होता है आई, फिर सहायक क्रिया लगाइए डिड नॉट, आई डिड नॉट। फिर नहाया, नहाना का होता है बाथ, बाथ, आई डिड नॉट बाथ, कि मैंने नहीं नहाया। कहाँ, नदी में। तो नदी में इसका अंग्रेजी होता है इन द रिवर। क्या होगा, इन द रिवर, कि आई डिड नॉट बाथ इन द रिवर, कि मैंने नदी में नहीं नहाया। ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंट्रोगेटिव हमारा फर्स्ट टाइप का है कि जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, तो जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले सहायक क्रिया पहले लिखते हैं, डिड को पहले लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे। अगर नॉट हैं तो नहीं लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर होगा ऑब्जेक्ट, फिर अदर, ठीक है। जैसे क्या मोहन घर गया, जैसे है क्या मोहन घर गया। तो क्या पहले है, क्या से शुरू है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, डिड, पहले लिख दिए डिड। फिर कर्ता, कौन गया, मोहन, डिड मोहन, डिड मोहन, क्या मोहन। फिर मुख्य क्रिया गया यानी गो, कहाँ गया, घर गया, तो टू होम, डिड मोहन गो टू होम, कि क्या मोहन घर गया। अगला है क्या उन्होंने इस पेड़ को काटा। तो क्या पहले है, तो डिड हम पहले लिखेंगे, डिड। फिर किसने काटा, उन्होंने काटा। तो सहायक क्रिया के बाद कर्ता, तो उन्होंने का अंग्रेजी क्या होगा, दे, डिड दे, कि क्या उन्होंने। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म काटा, काटना का होता है कट, डिड दे कट, कि क्या उन्होंने काटा, क्या इस पेड़ को ना। तो इस पेड़ को यानी दिस ट्री, डिड दे कट दिस ट्री, क्या उन्होंने इस पेड़ को काटा। देखिए, इसको करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सहायक क्रिया बस पहले आया है, बाकी का सब वही है, जैसा आप करते थे वैसा ही है। क्या तुम्हारे पिताजी दफ्तर से आए, क्या से शुरू है, तो डिड पहले लिखेंगे,
डिड फिर कर्ता तुम्हारे पिताजी तो होगा योर फादर, डिड योर फादर क्या तुम्हारे पिताजी। फिर आए तो आना का होता है कम, कहाँ, दफ्तर से तो फ्रॉम ऑफिस, फ्रॉम ऑफिस, डिड योर फादर कम फ्रॉम ऑफिस। क्या श्याम रोया, क्या श्याम रोया तो पहले क्या है तो डिड हम पहले लिखेंगे, फिर कर्ता, कर्ता हो जाएगा हमारा श्याम, फिर रोया, रोना का वीप हो गया कंप्लीट। सहायक क्रिया, कर्ता और मुख्य क्रिया, बस 3 चीज़ें हैं इसमें। क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आऊं तो क्या है तो डिड पहले। कौन कर्ता है होगा ना तो कर्ता है मैं तो आई, फिर नहीं भी है तो कर्ता के बाद नॉट, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट यहाँ लगा दिए। डिड आई नॉट क्या मैं नहीं, फिर मेन वर्ब आऊँ कम, किस लिए तुमसे मिलने तो टू मीट यू, टू मीट यू। डिड आई नॉट कम टू मीट यू क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँ। अगला है क्या सुनार ने गहने नहीं बनाया तो क्या पहले हैं तो डिड आप पहले कर दो, फिर सुनार ने तो सुनार करता है तो सुनार का अंग्रेजी होता है गोल्ड स्मिथ, क्या होता है गोल्ड स्मिथ। क्या सुनार ने फिर नहीं है तो नॉट, उसके बाद मेन वर्ब बनाया, बनाना का मेक, क्या बनाया गहने बनाया तो गहने का होता है ज्वेलरी, ठीक है। डिड गोल्ड स्मिथ नॉट मेक ज्वेलरी। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, ठीक है, कि जब वाक्य क्या से शुरू हो तो सहायक क्रिया को आप पहले कर दीजिए, बाकी सहायक क्रिया के बाद कर्ता, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, ठीक है, ऐसे लिखते जाइए। देखिए सेकेंड टाइप में क्या होता है, सेकेंड टाइप भी यही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा क्या यही होगा, बस आप क्या करेंगे इसके पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, बस क्वेश्चन वर्ड फिर सहायक क्रिया, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि सेकेंड टाइप कैसा होता है। ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप क्या होता है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, तो प्रश्नवाचक शब्द देखिए तो हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। कि उसने तुम्हें क्यों बुलाया, प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है क्यों, तो पहले इसकी अंग्रेजी वाई। अब सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया क्या होगा डिड, वाई डिड। फिर कर्ता, तो कर्ता क्या है उसने ना तो ही। फिर मेन वर्ब बुलाया कॉल, और फिर तुम्हें तो यू। वाई डिड ही कॉल यू कि उसने तुम्हें क्यों बुलाया। कि वे कहाँ रहते हैं, तो पहले कहाँ, कहाँ का अंग्रेजी ना प्रश्नवाचक शब्द है तो वेयर, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे डिड, उसके बाद लिखेंगे कर्ता, कर्ता क्या है कि वे का इंग्लिश होता है दे। वेयर डिड दे, फिर रहते हैं लिव, वेयर डिड दे लिव कि वे कहाँ रहते थे। हमने पूजा कैसे नहीं की, हमने पूजा कैसे नहीं की, तो पहले कैसे का हाउ, ठीक है। फिर सहायक क्रिया होगा डिड, उसके बाद लिखेंगे कर्ता, कर्ता क्या है हमने तो वी, उसके बाद नहीं है तो नॉट। फिर मेन वर्ब पूजा की, पूजा करना का इंग्लिश होता है वर्शिप। हाउ डिड वी नॉट वर्शिप कि हमने पूजा कैसे नहीं की। तुम सुबह कब उठे, तुम सुबह कब उठे, तो पहले कब का व्हेन, फिर सहायक क्रिया डिड, फिर कर्ता यू, फिर मुख्य क्रिया ना उठे वेक अप। व्हेन डिड यू वेक अप मीन्स उठे कब, सुबह ना तो हो जाएगा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। व्हेन डिड यू वेक अप इन द मॉर्निंग कि तुम सुबह कब उठे।
मैंने उसे क्यों नहीं मारा, तो पहले क्यों का इंग्लिश हो जाएगा वाई, फिर सहायक क्रिया हो जाएगा डिड, फिर कर्ता लिखेंगे मैंने तो आई, फिर नहीं है तो नॉट, उसके बाद मारना का बीट या किल, और उसे का हो जाएगा हिम। वाई डिड आई नॉट बीट हिम, कि मैंने उसे क्यों नहीं मारा। वे यहाँ से कैसे भागे, पहले कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, फिर सहायक क्रिया डिड, उसके बाद लिखेंगे कर्ता, कौन भागा, वे भागे, दे, फिर मेन वर्ब भागे, भागना का होता है रन, फिर यहाँ से तो से का होता है फ्रॉम, और यहाँ का होता है हियर। हाउ डिड दे रन फ्रॉम हियर, कि वे यहाँ से कैसे भागे। ठीक है, ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का। तो इंट्रोगेटिव आपने फर्स्ट टाइप भी देखा और सेकेंड टाइप भी देखा, और इसमें नॉट लगाना होगा तो नहीं कहाँ लगेगा, ये भी आप लोगों ने देखा। तो नहीं कहाँ लगता है, कर्ता के बाद, चाहे जो भी सेंटेंस हो हमेशा हम कर्ता के बाद नहीं यानी नॉट का यूज़ करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं 2-4 थोड़ा इंट्रोगेटिव अलग टाइप के सेंटेंस कैसे होते हैं, थोड़ा डिफरेंट होते हैं इससे। ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ अलग टाइप का। इसमें दोस्तों इसमें नियम नहीं चलता है, ठीक है, इसका थोड़ा नियम अलग ही चलता है कि जब कितना कितनी कितने आए, कौन सा कौन सी कौन से आए, तो देखिए उसका अनुवाद हम थोड़ा अलग ही करते हैं। देखिए उसने कितना केला खाया, तो पहले लिखेंगे कितना केला, ठीक है, तो कितना केला मतलब हाउ मैनी बनानास, हाउ मैनी बनानास, कितना केला। ये कितना कितनी कितने आएगा तो उसके साथ जो भी शब्द लगा रहेगा ना वो पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द। तो कितना केला ये पूरा हमारा बन गया प्रश्नवाचक शब्द। अब हम लगाएंगे सहायक क्रिया डिड, फिर लिखेंगे कर्ता उसने, उसने का ही, और फिर मेन वर्ब यानी खाया, हो गया। हाउ मैनी बनानास डिड ही ईट, कि उसने कितना केला खाया। वह कौन सी जगह गया, तो ऐसे इसके साथ भी होगा, कौन सी जगह, ये पूरा का पूरा प्रश्नवाचक शब्द। तो कौन सी जगह यानी विच प्लेस, विच प्लेस। अब होगा सहायक क्रिया डिड, फिर लिखेंगे कर्ता, करता है वह, तो वह का ही, और फिर गया, गया का गो। विच प्लेस डिड ही गो, कि वह कौन सी जगह गया। हमने कितनी कारें नहीं खरीदी, तो अब यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा, कितनी कारें, तो कितनी कारें का हो जाएगा हाउ मैनी कार्स, हाउ मैनी कार्स। अब यहीं पर होगा सहायक क्रिया डिड, ठीक है, फिर कर्ता लिखेंगे हमने वी, फिर नहीं है तो नॉट, फिर मेन वर्ब यानी बाय। वहाँ उसने क्या किया, तो पहले क्या का इंग्लिश होता है वाट, फिर सब सहायक क्रिया डिड, फिर कर्ता यानी उसने, फिर क्रिया डू, व्हाट डिड ही डू। और वहाँ ना, वहाँ का हो जाएगा देयर, व्हाट डिड ही डू देयर, उसने वहाँ क्या किया। तुम कौन सी शर्ट पहने, तो पहले कौन सी ना, तो कौन सी का हो जाता है विच शर्ट, विच शर्ट। अब हो जाएगा सहायक क्रिया डिड, फिर कर्ता तुम यू, फिर पहने पुट ऑन, पुट ऑन। विच शर्ट डिड यू पुट ऑन, तुमने कौन सी शर्ट, तुम कौन सी शर्ट पहने। हमने आज क्या खाया। दोस्तों ये आप लोगों के लिए हैं, आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि इसका अनुवाद क्या होगा। तो आज हमारा टॉपिक था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, संपूर्ण पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।